This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from the internet, which is available in public domain. हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का क्राइम स्टोरीज चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में एक से बड़े एक खूंखार कातिल और सीरियल किलर हुए हैं और उन्होंने जिस अंदाज में वारदातों को अंजाम दिया उसने इंसानों को दहशत से भर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर कौन है? क्या आपको पता है कि विश्व का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर हत्याओं को क्यों अंजाम दिया करता था? और क्या आपको पता है कि महज 8 साल के लड़के ने थाने में हंसते हुए हत्याओं की कहानी जब सबको बताई तो वहां मौजूद पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। आइए जानते हैं महज 8 साल की उम्र में सीरियल किलर बन चुके एक बच्चे की कहानी। ये कहानी साल 2006 में शुरू होती है, जब बिहार के बेगूसराय के एक गांव मुशहरी में 6 साल की एक बच्ची अचानक गायब हो जाती है। मुशहरी गांव का यह परिवार अपनी बेटी के गायब होने का मातम मना रहा था। परिवार का मुखिया एक दिहाड़ी मजदूर था जो कि एक ईंट के भट्टे पर काम किया करता था। उसी परिवार के बगल में ही एक और परिवार रहता था जो इसी परिवार के बड़े भाई का परिवार था। साल 2006 में छोटे भाई के परिवार के साथ एक अजीब घटना घटती है और परिवार की बच्ची गायब हो जाती है। घटना की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई, लेकिन पूरे गांव के लोग उस बच्ची की तलाश कर रहे थे, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। और करीब 6 महीने के बाद उसी परिवार की एक और 8 महीने की बेटी भी गायब हो जाती है, लेकिन इस बार भी पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी गई। इन घटनाओं से गांव के लोग हैरान थे और अब डरने लगे थे कि भला 6 महीने के अंदर ही एक ही परिवार की 2 बच्चियां कैसे गायब हो गईं। हालांकि गांव वालों को कोई सुराग नहीं मिला और ना ही गांव के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, मगर 3 और महीने बीतने के बाद 6 महीने की एक और बच्ची वहां से गायब हो गई। लेकिन इस बार गायब हुई बच्ची दूसरे परिवार की थी और उसकी मां का नाम चुनचुन देवी था। रिपोर्ट के मुताबिक जब चुनचुन देवी गांव के ही एक स्कूल में बच्ची को खिला रही थी और वहां से कुछ देर के लिए कहीं चली गई, उसी दौरान उसकी 6 महीने की बेटी गायब हो गई। बच्ची के कहीं नहीं मिलने के बाद पहली बार ये मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा और चुनचुन देवी ने भगवानपुर पुलिस स्टेशन में बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई और पहली बार इस केस की तफ्तीश शुरू होती है। इसके बाद जब पुलिस मुशहरी गांव में तफ्तीश के लिए पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि गांव से पहले भी 2 बच्चियां गायब हो चुकी हैं। जिसके बाद पूछताछ के लिए पुलिस उस घर तक पहुंचती है जहां से पहले भी 2 बच्चियां गायब हो चुकी हैं। कुछ देर की पूछताछ के बाद परिवार के लोग पुलिस वालों को बताते हैं कि अगर गायब हो चुकी उस बच्ची के बारे में कोई कुछ बता सकता है तो वह अमरजीत सदा ही बता सकता है। पुलिस हैरान हो गई और उसे समझ नहीं आया कि भला 8 साल का एक बच्चा किसी बच्ची के गायब होने की बात कैसे बता सकता है। मगर फिर भी पुलिस ने 8 साल के अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने की बात पूछी। जैसे ही पुलिस ने अमरजीत सदा से बच्ची के गायब होने पर सवाल किया तो वह हंसने लगा। पुलिस ने अगली बार पूछा तो वह फिर से हंसने लगा और हंसते हुए उसने बताया कि वह जानता है कि वह 6 महीने की बच्ची कहां पर है। अमरजीत बार बार वहां मौजूद पुलिस वालों के चेहरे को देखकर हंस रहा था। ऐसे में पुलिस वालों को लगा कि वह इस बच्चे से पूछताछ में बेकार ही अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने बच्ची की फिर से तलाश शुरू कर दी। लेकिन एक पुलिस वाले ने जब किसी भी तरह का कोई क्लू मिल जाए यह जानने के लिए कई बार और अमरजीत से बातचीत करनी शुरू की तो उसने हंसते हुए कहा कि अगर उसे बिस्किट मिले तो वह सब बता देगा। जिसके बाद पुलिस वाले ने उसे बिस्किट का पैकेट लाकर दिया। जिसके बाद अमरजीत ने हंसते हुए गायब हुई 6 महीने की बच्ची के बारे में बताया कि उसने उसे खपरेल से मारकर सुला दिया है। 8 साल के अमरजीत के मुंह से यह बात सुनकर पुलिस वालों को एक पल के लिए सांप सूंघ गया और फिर उन्होंने अमरजीत को उस जगह ले जाने के लिए कहा जहां उसने बच्ची को मारकर सुलाया था। जिसके बाद अमरजीत पुलिस वालों के साथ साथ गांव के लोगों को उस जगह लेकर गया जहां उसने बच्ची की हत्या कर दी थी। अमरजीत लोगों को लेकर स्कूल के पास ही एक झाड़ी पर पहुंचा जहां उसने 6 महीने की बच्ची की हत्या करी थी। बच्ची की लाश देखकर पुलिस वालों के साथ साथ ग्रामीणों का भी खून सूख गया, लेकिन इस दौरान अमरजीत तेजी से हंस रहा था। इसके बाद 8 साल के बच्चे अमरजीत को लेकर पुलिस वाले थाने आ गए, लेकिन इस दौरान अमरजीत पुलिस वालों को देखकर बार बार हंस रहा था।
ये कुछ ऐसा था कि जैसे अमरजीत को पता ही नहीं था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। जब थाने ले जाकर पुलिस वालों ने अमरजीत से पूछा कि उसने बच्ची की हत्या कैसे की, तो अमरजीत ने हंसते हुए बताया कि पहले तो वह बच्ची को स्कूल से उठाकर एक सुनसान जगह पर ले गया और फिर वहां उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसने खपरेल से मारकर उस बच्ची को सुला दिया। 6 महीने की बच्ची की हत्या की कहानी जानने के बाद अब पुलिस वालों ने अमरजीत से पिछली हत्याओं के बारे में जानना शुरू किया और उससे पूछा कि अब तक उसने किस किस को खपरेल से मारकर सुलाया है। जिस पर अमरजीत ने पुलिस से कहा कि वह उसे एक और बिस्किट लाकर दें तो वह बाकी का सब भी उनको बता देगा। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे एक और बिस्किट लाकर दिया। जिसके बाद अमरजीत ने जो सनसनीखेज कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस वाले भी कांप उठे। बिस्किट खाते हुए अमरजीत ने पुलिस को बताया कि इसके अलावा वह अपनी एक 8 महीने की बहन और अपनी एक 8 साल की बहन की भी हत्या कर चुका है। अब पुलिस वाले कांप उठे क्योंकि उनके सामने एक सीरियल किलर खड़ा था जिसकी उम्र महज 8 साल थी। पुलिस वाले इस बच्चे को कैसे डील करते उन्हें कुछ भी नहीं पता था। अमरजीत के मुंह से कत्ल की कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसके परिवार वालों को थाने बुलाया और उनसे पूछताछ की। जिसके बाद अमरजीत के परिवार वालों ने कहा कि उन्हें पता चल गया था कि वह 2 हत्याएं अमरजीत ने ही की हैं। परिवार वालों ने बताया कि जब बच्चियां गायब हुई तो उन्होंने अमरजीत से इसके बारे में पूछा तो अमरजीत ने उन्हें सारी बातें सच सच बता दी। घर वालों ने कहा कि मर्डर के बाद उन्होंने अमरजीत को खूब पिटाई की और उसे खूब मारा। अमरजीत ने उनसे कहा कि वह ऐसा काम फिर कभी नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने अमरजीत को छोड़ दिया। आखिर अमरजीत ने इन 3 बच्चियों की हत्याएं क्यों की? पुलिस ने इस वजह को जानने के लिए अमरजीत से उसके पीछे की वजह पूछी तो फिर बिस्किट खाकर हंसता हुआ अमरजीत बोला कि उसे ऐसा करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अमरजीत ने पुलिस वालों को बताया कि वह जब उनको मरता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ देखता है तो यह सब देखने में उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और इसीलिए उसने इन तीनों को मारा है। अमरजीत से उसकी खूनी कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों ने उसे मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया, जहां जांच के दौरान पता चला कि अमरजीत एक मानसिक बीमारी कंडक्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है, जिसकी वजह से वह दूसरों को दर्द में देखकर खुश हो जाता है और वह किसी का भी कत्ल कर देता है और इसका आभास भी उसे नहीं हो पाता और इसीलिए वह बिना डरे हंसकर सारी बातें बता देता है। वहीं बाद में कोर्ट ने अमरजीत को बाल सुधार गृह में भेज दिया, मगर भारतीय कानून के हिसाब से अमरजीत को बाल सुधार गृह में भी 3 साल से ज़्यादा नहीं रख सकते थे। मगर बाद में उसकी दिमागी हालत को देखते हुए यह फैसला किया गया कि जब तक वह 18 साल का नहीं हो जाता उसे वहीं डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। इसके बाद अमरजीत को बिहार के मुंगेर जिले के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया और क्योंकि वह नाबालिग था तो इसके बाद की जानकारी को हमेशा गुप्त ही रखा गया। मगर अमरजीत का जन्म साल 1998 में हुआ था तो उसके हिसाब से 2016 में अमरजीत को वहां से भी रिहा कर दिया गया होगा। तो दोस्तों यह थी कहानी दुनिया की सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि यह कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।